Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture about New Active English book. So please beta open your book and go to your page number 10. Okay beta, on your page number 10 as you can see there are सम क्वेश्चंस. आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिनके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनका मकसद दिया है कि आप इनको फ्लुएंटली आंसर दे सकें. ठीक है, जैसे लुक एट योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम. ये तो सब बच्चे आंसर दे सकते हैं अच्छे से. आप कह सकते हैं माई नेम इज़, क्विकली आप आंसर देंगे माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ सारा. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर यू अ बॉय. तो आप इसका क्या आंसर देते हैं. अगर आप बॉय हैं तो आप फ़ौरन से कहेंगे येस आई एम अ बॉय. और अगर आप बॉय नहीं हैं तो फिर आप कहेंगे नो आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ गर्ल. ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर गर्ल से पूछा जाता है कि आर यू अ गर्ल तो वो क्या कहेंगे येस आई एम अ गर्ल. लेकिन अगर एक बॉय से पूछा जाएगा कि आर यू अ गर्ल तो वो क्या आंसर देगा, नो आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ बॉय. ठीक है, इसके आपने बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम. इसमें आप अपने किसी भी टीचर का नेम क्विकली आंसर में बता सकते हैं कि माई टीचर्स नेम इज़, जो भी आप नेम लेना चाहते हैं. ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 6 years old, 7 years old. आपने इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको अच्छे से आता होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग नाउ. नाउ जो है वो शो कर रहा है कि आप अब क्या करें इस वक्त. यानी जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस वक्त आप अपनी कंडीशन बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं. जैसे इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लिसनिंग टू यू, कि मैं आपको सुन रहा हूँ. या आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. या आई एम रीडिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. आप ये कह सकते हैं. यानी आप अपना कोई भी एक ऐसा एक्शन बता सकते हैं जो आप उस वक्त काम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 7, What is there on your desk. जैसे मैं क्या कह सकती हूँ, There is a book on my desk. तो आप भी इसी तरह से बताएंगे कि आपके डेस्क के ऊपर क्या मौजूद है. Look at number 8, What are you holding in your hand. आपके हाथ में क्या है, अब देखिए और बताएं. पॉसिबल है कि आपके हाथ में पेंसिल होगी और अगर पेंसिल नहीं है तो यकीनन बुक तो आपने हाथ में ली होगी. तो आप क्या कह सकते हैं, I am holding a pencil in my hand. Yeah, I am holding a book in my hand. Now tell me, what is your teacher holding in her hand. देखिए मेरे हाथ में क्या है. अब आपने बताना है what is your teacher holding in her hand. तो आप क्या कहेंगे, she is holding a pen in her hand. What color is your book. तो अब आपने क्या करना है, अपनी बुक का कलर बताना है. आप कह सकते हैं इट इज़ ब्लू, इट इज़ येलो. आपकी बुक का जो सा भी कलर होगा. ठीक है, व्हाट आर योर फ्रेंड्स डूइंग. अब अगर आप इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद नहीं हैं तो आप फिर भी इमेजिन करके बता सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे. आप कह सकते हैं दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं. दे आर प्लेइंग, कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं. व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग. टीचर क्या कर रही हैं, आप बताएं मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो आप क्या कहेंगे, शी इज़ टीचिंग अस, या शी इज़ टीचिंग मी. ठीक है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रूम और हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम. अब ये भी आप इमेजिन करके बता सकते हैं. या अगर कमरे में आपके बहन भाई हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिहाज से आप उनको काउंट करके बता सकते हैं कि देयर आर 2 boys and 3 girls. इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, वेयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड. इसको भी आप इमेजिन करें, क्लासरूम में आपका ब्लैक बोर्ड कहाँ पर होता है बेटा. बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं, दीवार में होता है. तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ ऑन द वॉल, इट इज़ ऑन द वॉल. ठीक है, इस तरह से आपने इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. आपको इसके फ्लुएंटली आंसर देने आने चाहिए. नाउ लुक एट योर दिस टेबल. ये बहुत ही ईजी पार्ट है. आपके पास पहले क्वेश्चंस वाले पार्ट है और फिर उसके बाद आपने उसका आंसर देना है. ठीक है, जैसे क्वेश्चन का तरीका क्या है आप ध्यान से देखेंगे. आप स्टार्ट करेंगे व्हाट कलर इज़. अब किस किस चीज़ के कलर पूछे गए हैं, शुगर, ग्रास, सॉल्ट, मिल्क, इंक,
और राइस। ठीक है, ये आपके पास सारे नाउन्स हैं, आपने इन सबके कलर्स वन बाय वन डिस्कस करने हैं। जैसे आप कहेंगे व्हाट कलर इज़ शुगर, तो हम उसका आंसर क्या देंगे, शुगर इज़। शुगर कैसी होती है, किस कलर की होती है, वेरी गुड, शुगर इज़ वाइट। व्हाट कलर इज़ ग्रास, ग्रास इज़ ग्रीन। व्हाट कलर इज़ सॉल्ट, वेरी गुड, सब बोल सकते हैं, सॉल्ट इज़ वाइट। व्हाट कलर इज़ मिल्क, मिल्क इज़ वाइट। अब सब बोल सकते हैं मेरे साथ, सब जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएं। व्हाट कलर इज़ इंक, इंक इज़। अब आपके पास दो आंसर्स यहाँ पर हो सकते हैं, आपकी इंक जो है वो ग्रीन भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों बोल सकते हैं। जैसे आप कहेंगे व्हाट कलर इज़ राइस, राइस इज़ वाइट। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे व्हाट कलर इज़ सैंड, तो आप कहेंगे सैंड इज़ ब्राउन। ठीक है, आप कहेंगे व्हाट कलर इज़ स्काई, स्काई इज़ ब्लू। इस तरह से आप मज़ीद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा अब आपने इस पूरे पेज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।